नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube परिवार में। साथियों, शिक्षा विभाग से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आपके सामने आ रही है। तो चलिए साथियों, बिना समय को गंवाए हम अपनी इस अपडेट को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। तो साथियों, आपको बता दें, साथ ही साथ आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शिक्षा विभाग से मिली शिक्षकों को साथियों बहुत बड़ी खुशखबरी साथियों। और इसमें बताया गया है विशिष्ट शिक्षकों की प्रमोशन का रास्ता साफ नज़र आता दिखाई दे रहा है और पुरानी सेवा भी साथियों इसमें मानी जाएगी। चलिए साथियों, हम अपनी शुरुआत करते हैं। साथियों, आपका स्वागत है इसमें। और आपको बता दें, आज हम बात करेंगे साथियों शिक्षा विभाग के बड़े फैसलों के बारे में। सबसे पहले साथियों, सबसे बड़ी खबर आपके सामने एक ये आ रही है कि अब विशेष शिक्षकों को 8 साल की सेवा पूरी होने पर साथियों प्रमोशन दिया जाएगा। और इसके साथ हम आपको बता दें कि साथियों जिसमें उनकी पुरानी नियोजित सेवा भी साथियों जोड़ी जाएगी। और आपको बता दें, इससे हज़ारों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलने की साथियों इसमें आशंका जताई जा रही है। और आपको बता दें कि वहीं जो साथियों 18 मार्च 2026 के साथियों जो एक पत्र आया था, तो 18 मार्च 2026 के साथियों पत्र के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक के शिक्षकों के लिए साथियों प्रमोशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और इसके लिए शिक्षकों को अपनी पूरी डिटेल साथियों सही भरनी होगी, क्योंकि छोटी गलती भी प्रमोशन साथियों रोक सकती है। रोक सकती है। तो आपको जो डिटेल भरेंगे आप, वो बिल्कुल सही होगी। अगर आपका नेम कैपिटल अक्षर में तो आप कैपिटल भरेंगे, स्मॉल में तो स्मॉल भरेंगे। और अगर आपके सरनेम के पीछे सिंह है या कुमार है या सरनेम कोई भी हो, आप उस पूरी डिटेल को आधार नंबर, यानी कि कहने का मतलब ये है साथियों कि शिक्षकों को अपनी पूरी डिटेल जो होनी चाहिए वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आप इसमें थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो साथियों आपके सामने एक ये दिक्कत खड़ी हो सकती है और प्रमोशन रुक सकता है। साथियों बता दें, जो प्रमोशन के बाद की साथियों अगर हम बात करें, तो प्रमोशन के बाद सैलरी में भी साथियों बड़ा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। बेसिक पे में लगभग 3000 से 4000 रुपये और इन हैंड सैलरी में 5000 से 8000 रुपये तक की साथियों बढ़ोतरी साथियों संभव है। और आपको बता दें कि इसके साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने 16 महीने के अटेंडेंस डेटा की जांच शुरू कर दी है, जिसमें कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। अब फर्जी हाजिरी करने वालों पर साथियों सख्त कार्रवाई हो सकती है। और आपको बता दें कि अंत में स्कूल टाइमिंग में भी साथियों बदलाव की चर्चा हुई है, जिसमें सोमवार से शुक्रवार तक, यानी कि मंडे से साथियों और फ्राइडे तक हाफ फुल डे रहेगा। मंडे से फ्राइडे तक साथियों फुल डे रहेगा और शनिवार को हाफ डे या छुट्टी का सिस्टम साथियों लागू हो सकता है। तो जो टाइमिंग में है साथियों, ये भी बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है आपको। तो साथियों आपको बता दें कि सबसे पहले आपसे छोटा सा एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हम लोग बाकी लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का फ़ायदा उठा सके और बिना समय बर्बाद किए। साथियों चलो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आपको बता दें, आज जो अपडेट हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों, वो हर शिक्षक और शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों के लिए साथी बहुत ही अति आवश्यक है। और आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री की तरफ से कुछ साथियों बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनमें शनिवार हाफ डे की नई व्यवस्था, प्रमोशन से जुड़े बदलाव और सैलरी में बढ़ोतरी और उपस्थिति जांच जैसी कई महत्वपूर्ण बातें इसमें साथियों शामिल हैं। हम एक एक करके साथियों हर अपडेट को बहुत ही धीरे से और बहुत ही विस्तार से समझेंगे, ताकि आपको कोई भी साथियों इसमें अपडेट में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ताकि आप हमारी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकें और आपसे कोई भी मिस्टेक आपसे बिल्कुल ना हो साथियों। चलिए साथियों, अब हम लोग अपनी इस अपडेट को साथियों शुरू करते हैं। बता दें, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमोशन को लेकर। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर ये सामने आई है कि अब विशेष शिक्षकों के लिए प्रमोशन का रास्ता काफ़ी हद तक साफ हो गया है। शिक्षा विभाग ने यह साफ कर दिया है कि जिन शिक्षकों की 8 साल की साथियों सेवा पूरी हो चुकी है, उन्हें साथियों प्रमोशन दिया जाएगा। और सबसे ख़ास बात तो यह है साथियों कि इसमें उनकी पुरानी सेवा भी साथियों जोड़ी जाएगी। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके लिए कि अगर आपने 8 साल की सेवा पूरी कर ली है और
इसमें आपकी पुरानी सेवा भी जोड़ी जा रही है, तो इसके लिए इससे बड़ी खुशखबरी आपसे कुछ हो नहीं सकती है साथियों। और आपके बता दें कि इसमें जो पुरानी सेवा भी जोड़ी जाएगी, और चाहे वह सेवा नियोजित शिक्षक के रूप में ही क्यों ना रही, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके सामने निकल कर आ रही है साथियों। बता दें इस फैसले का जो सीधा फ़ायदा है वो हज़ारों शिक्षकों को मिलने वाला है, क्योंकि जो लोग लंबे समय से साथियों प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे, अब उनकी उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं साथियों। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल अभी ये बना हुआ है साथियों, एक ये कन्फ्यूजन अभी बना हुआ है कि क्या यह नियम सभी शिक्षकों पर लागू होगा। क्या जो यह नियम बनने जा रहा है तो वह क्या सभी शिक्षकों पर लागू होगा, या कुछ कैटेगरी के शिक्षक इससे बाहर हो सकते हैं साथियों। आपको बता दें इस पर अभी पूरी तरह से साथियों अभी स्पष्टता नहीं जताई जा रही है। स्पष्ट रूप से अभी हम भी नहीं कह सकते हैं साथियों, और आने वाले दिनों में विभाग इस पर और जानकारी जारी कर सकता है। और जैसी ही जानकारी कोई आपको देगा तो सबसे पहले हम आपको बिल्कुल इससे अपडेट कराएंगे साथियों। और आपको बता दें अगर हम इस फैसले को गहराई से साथियों समझें तो पुरानी सेवा जोड़ने से प्रमोशन का पूरा सिस्टम बदल सकता है। इससे शिक्षकों की सीनियरिटी पर साथियों बिल्कुल असर पड़ेगा, उनका ग्रेड बदलेगा और वेतन में भी अंतर देखने को मिलेगा साथियों। कई ऐसे साथियों शिक्षक हैं जो अभी पीछे थे, वे अचानक आगे साथियों आ सकते हैं अगर इस फैसले में साथियों बदलाव होता है। और आपको बता दें लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात साथियों ध्यान रखने वाली है कि फ़िलहाल यह लाभ केवल प्रमोशन तक सीमित है। इसका मतलब यह नहीं है कि पुरानी सेवानिवृत्तता में इसे साथियों जोड़ा जाएगा। इस वजह से कुछ जगहों पर भ्रम और विवाद की साथियों स्थिति भी साथियों बन सकती है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लें, साथ ही आपको कोई भी साथियों बिल्कुल कन्फ्यूजन ना रहे। तो आपको बता दें चलिए साथियों हम आपको बता दें 18 मार्च जो 2026 को यह पत्र जारी किया गया था, उसमें बताया गया था कि यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसमें पत्र में साथियों साफ निर्देश दिए गए थे कि अब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के शिक्षकों के लिए साथियों प्रमोशन प्रक्रिया साथियों स्टार्ट कर दी जाएगी, यानी यह प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी साथियों। और आपको बता दें अब प्राथमिक मध्य और उच्च माध्यमिक सभी स्तरों पर पदोन्नति का रास्ता खोल दिया गया है, और इसके लिए एक विस्तृत फॉर्मेट जारी कर दिया जाएगा जिसमें शिक्षकों को अपनी पूरी साथियों उसमें जानकारी भरनी होगी। जैसे आपको बता दें जो जानकारी आप भरेंगे, जैसे ज्वाइनिंग डेट है, ट्रेनिंग साथियों योग्यता है, और सेवा से जुड़ी अन्य साथियों जो भी जरूरी डिटेल होगी। और जो आप डिटेल फिलअप करेंगे वो डिटेल आपको बिल्कुल सही रूप से भरना होगा। हम आपको फिर से बता दें हम आपको पहले ही इससे अवगत करा चुके हैं कि आप जो डिटेल भरेंगे वो बिल्कुल सही भरेंगे। अगर आप डिटेल में थोड़ी सी भी मिस्टेक करते हैं तो आपको साथियों बहुत ही बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और प्रमोशन साथियों रुक भी सकता है अगर आप डिटेल में कुछ आप फिलअप करते वक्त कुछ गलती करते हैं तो साथियों आपको बता दें। लेकिन यहाँ साथियों सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि अगर आपने फॉर्म भरते समय छोटी सी भी गलती की तो आपका साथियों प्रमोशन रुक सकता है। इसलिए हर शिक्षक को बहुत सावधानी से साथियों उसमें जानकारी भरनी होगी साथियों। और आपको बता दें कि जो प्रमोशन के बाद साथियों शिक्षक के साथियों वेतन पे भी उछाल देखने को मिल सकता है। बेसिक पे में लगभग 3000 से 4000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि इन हैंड सैलरी 5000 साथियों 8000 रुपये तक बढ़ सकती है। तो वेतन में भी साथियों प्रभाव देखने को मिल सकता है साथियों। आपको बता दें जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता दें किसी शिक्षक का बेसिक पे 32,620 रुपये है, तो प्रमोशन के बाद यह बढ़कर साथियों लगभग 36,000 से अप्रॉक्सीमेटली अगर मान लें 36,000 से 36,500 रुपये तक साथियों पहुंच सकता है। यानी कि अगर हम बढ़ोतरी निकालें तो 4,000 से साथियों 5,000 के बीच में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह बढ़ोतरी सभी के लिए समान नहीं होगी। आपको फिर से बता दें जो बढ़ोतरी होगी यह सभी के लिए समान नहीं होगी, क्योंकि इसमें NPS कटौती और DA जैसे फैक्टर भी साथियों इसमें शामिल होते हैं। और आपको बता दें यानी ये साफ है कि फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन हर शिक्षक के लिए साथियों अलग अलग स्तर अलग अलग हो सकता है, उसका स्तर अलग अलग हो सकता है, हर शिक्षक के लिए समान नहीं होगा। चलिए साथियों बात करते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के शिक्षकों की। नियोजित शिक्षक और विषय शिक्षक के बीच एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है साथियों, जहां विषय शिक्षकों के लिए प्रमोशन की अवधि साथियों 8 साल रखी गई है, और वहीं उन
कुछ अन्य कैटेगरी में यह अवधि साथियों 8 साल से बढ़ाकर 12 साल तक भी हो सकती है। हम आपको बता दें, इसलिए संकेत साथियों सीधा मिल रहा है कि विशिष्ट शिक्षक प्रमोशन की रेस में आगे निकल सकते हैं, और अगर उनकी पुरानी सेवा भी जोड़ दी जाती है तो उन्हें ज़्यादा फ़ायदा साथियों हो सकता है। और लेकिन यही अंतर भविष्य में विवाद का साथियों कारण भी बन सकता है, और जिससे कैटेगरी के बीच असंतुलन की साथियों स्थिति बन सकती है। चलिए साथियों, अगर हम बात करें एक और बड़ा मुद्दा की, जो उपस्थिति जांच, शिक्षा विभाग ने जनवरी 2025 से लेकर साथियों मार्च 2026 तक की लगभग 16 महीने की अटेंडेंस डेटा की जांच साथियों इसमें बिल्कुल शुरू कर दी है। और इस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कुछ जगहों पर बिना फ़ोटो के उपस्थिति दर्ज कर दी गई, और कहीं गलत टाइमिंग डाली गई, और कई एंट्री साथियों संदिग्ध पाई गई हैं। और इस जांच में साथियों यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कुछ शिक्षकों ने एक ही फ़ोटो का इस्तेमाल करके कई दिनों की उपस्थिति साथियों दर्ज कर दी थी, यानी सिस्टम को गुमराह करने की साथियों कोशिश की गई है। और आपको बता दें, लेकिन अब टेक्नोलॉजी साथियों इतनी एडवांस हो चुकी है कि हर फ़ोटो, हर टाइमिंग और हर लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है। इसलिए अगर किसी ने ऐसी गलती की है साथियों, तो साथियों अब बचना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि सीधे सख्त कार्रवाई होगी, पहले सुधार का मौका दिया जाएगा, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में इस पर कड़ी निगरानी साथियों इसमें रखी जाएगी। और आपको बता दें, स्कूल टाइमिंग में जो होने वाला बदलाव है, बिहार में स्कूल शेड्यूल को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और आपको बता दें, जो बदलाव सीधा है ये कि सोमवार से शुक्रवार तक साथियों आपको फुल डे क्लास चलेगी, और शनिवार को साथियों इसमें हाफ डे साथियों रखा जाएगा। साथियों बता दें, यह बदलाव 1 अप्रैल से साथियों इसमें लागू हो सकता है। हालांकि अभी इसका अंतिम निर्णय साथियों आना अभी बाकी है। जैसे ही इसमें साथियों कोई अपडेट आएगी तो हम आपको इससे ज़रूर अवगत कराएंगे। साथियों बता दें, जो टाइमिंग का जो बदलाव होगा, इसका सीधा असर साथियों छात्रों और शिक्षकों दोनों के टाइम टेबल पर पड़ेगा। कुछ लोग इसे अच्छा मान रहे हैं क्योंकि इससे आराम का समय मिलेगा, वहीं कुछ लोग चिंतित हैं कि इससे पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। तो आप मेरी राय तो ये है कि इससे साथियों पढ़ाई पर साथियों बिल्कुल सीधा असर पड़ सकता है। हम आपको बता दें, यह पूरा सिस्टम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से साथियों जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें स्कूल टाइमिंग और छुट्टियों को लेकर कई सुझाव दिए गए हैं। और आपको बता दें कि शनिवार छुट्टी की जो फार्मूला है, चलिए साथियों अब हम थोड़ी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा तो यह चल रही है कि महीने में 2 शनिवार की छुट्टी दी जा सकती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि यह छुट्टियाँ फर्स्ट और थर्ड शनिवार को होंगी या सेकंड या फोर्थ शनिवार को। तो ये एक बड़ा ही कन्फ्यूजन साथियों क्रिएट हो रहा है। और हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में केवल 2 शनिवार की छुट्टी की सिफारिश की गई है, लेकिन कौन से शनिवार को छुट्टी होगी इसका फैसला साथियों जो राज्य सरकार करेगी। आपको बता दें कि जो इसका छुट्टी का जो फैसला होगा कि कौन से शनिवार को होगी, तो इसका जो फैसला होगा वो साथियों स्टेट गवर्नमेंट करेगी। हम आपको बता दें साथियों, एक संभावना तो यह भी बताई जा रही है कि अलग अलग ज़िलों में अलग अलग नियम साथियों लागू किए जाएँ और पूरे राज्य के लिए एक समान कैलेंडर साथियों बनाया जाए। और हम आपको बता दें, अब कुल मिलाकर साथियों अगर हम सभी अपडेट को जोड़कर देखें तो यह साफ है कि शिक्षा विभाग बड़े स्तर पर बदलाव करने की तैयारी में है, और प्रमोशन से लेकर सैलरी, उपस्थिति और स्कूल टाइमिंग तक हर चीज़ में साथियों बदलाव देखने को साथियों मिल सकता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साथियों केवल 2 शनिवार की छुट्टी की गई थी, लेकिन अभी ये नहीं पता है कि कौन से शनिवार को छुट्टी होगी, लेकिन जो फैसला होगा वो साथियों अब राज्य सरकार करेगी। साथियों अब आपको बता दें, लेकिन अभी भी कई चीज़ें ऐसी हैं साथियों जिन पर पूरी तरह से स्पष्टता आना अभी बाकी है। इसलिए शिक्षकों को साथियों सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक नोटिस और पत्रों पर ही भरोसा करें और किसी भी साथियों अफवाह से बचें। साथियों अगर कोई भी और इससे बड़ी अपडेट निकल कर आती है, कोई भी अगर नई न्यूज़ आती है, तो हम आपको इससे सबसे पहले ज़रूर अपडेट कराएंगे। तो साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि आपके पास सबसे पहले यह अपडेट पहुंच सके। साथियों आप बता दें कि जो ये अपडेट है यह बहुत ही आपके लिए अत्यावश्यक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।